नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्य पांडे, रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ फिर से एक बहुत यंग पेशेंट है। ये अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आइए इनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से हैं और आपकी एज क्या है? ये मैं रायपुर से हूँ, मेरी एज 24। ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया वो काफ़ी यंग है, 24 साल के ही हैं। मैं कुछ केस के बारे में अभी आपसे बातें करता हूँ। 24 साल के जैसा इन्होंने बताया, प्लस इनको अभी लेट ग्रेड 3 और अप्रोचिंग ग्रेड 4 बॉल्डनेस है। अभी इनके क्राउन में थिनिंग जस्ट स्टार्ट हुई है क्राउन में अभी, लेकिन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अभी इनकी हेयर लाइन और थोड़ा सा फ्रंटल पफ को वापस ठीक करना है। और मैं ये कहना चाहूँगा ये एकदम करेक्ट टाइम था जब इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए चूज़ किया। अभी ये शायद 24 साल के हैं, ये सोचते हैं मैं बहुत यंग हूँ, अभी थोड़ा सा 2-3 साल और रुक जाता हूँ फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। लेकिन जिस स्पीड से इनका बॉल्डनेस का ग्रेड बढ़ रहा है, तो शायद जब तक अभी ये 24 के हैं, 2 साल 3 साल के बाद लेट ग्रेड 4 स्टेज तक भी ये पहुँच सकते थे। तो होता ये है कि जब ग्रेड 3 या ग्रेड 4 तक आपका बॉल्डनेस रहता है, यानी कि 3000, 4000, 4500 ग्राफ तक का रिक्वायरमेंट रहता है, उतना तो डोनर एरिया में नॉर्मली मीट हो जाता है स्कैल्प से। फिर उसके बाद का जो ट्रांसप्लांट हम करते हैं ग्रेड 5 या ग्रेड 6, तब नॉर्मली जितने ग्राफ्ट चाहिए होते हैं हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट करने के लिए, उतने ग्राफ्ट आपके स्कैल्प और बियर्ड मिला के भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमें फिर थोड़ा सा फ्रंटल हेयर लाइन ठीक करना पड़ता है, उसके पीछे थोड़ा सा डेंसिटी कम करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे केसेस जो है, इनका डोनर अच्छा है, यंग है, ग्रेड 3 बॉल्डनेस है, इनमें लगभग 3500 से 3800 ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है और डोनर इनका भी काफी अच्छा है। तो हम काफी हेवी डेंसिटी में, मतलब हेयर लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां तक इनका बॉल्ड पैच है, पूरे एरिया में एक ही डेंसिटी, हाई डेंसिटी में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट जब हाई डेंसिटी में होता है तो ऑब्वियसली आने वाले 4 से 6 महीने में जब रिजल्ट आपका निकल के आता है तो काफी नेचुरल डेंसिटी आती है, हाई डेंसिटी आती है। और जो 6 महीने बाद इनसे मिलेगा पहली बार, वो ये कभी जान ही नहीं पाएगा कि इन्होंने कभी हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया था। इनका अभी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा नेक्स्ट 4 to 6 मंथ। मैं इनकी जर्नी आपसे कब शेयर करूंगा। अभी सिर्फ 24 साल के हैं, काफी यंग एज है। 24 साल में तो मुझे याद है मैं कॉलेज में ही था, मेडिकल कॉलेज में ही थे, है ना। आप इतनी यंग एज में आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन ले लिया, तो इसके बारे में बताइए, क्यों डिसीजन लिया, आप इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचे, करवाई लेना चाहिए, घर वालों से कोई प्रेशर आया क्या कि मत कराओ या कराओ, थोड़ा बताइए। हेयर लाइन सब थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा था, हेयर लाइन पीछे दिख रहा, मतलब साइड से, तो उस समय उतना ध्यान नहीं दिया मैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लगा कि थोड़ा हेयर लाइन पीछे जा रहा है, इसलिए इससे कराना सही समझा। ज़्यादा लेट होता था फिर और बढ़ता हो। ठीक, ओके। तो घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर आया आपको, पेरेंट्स की तरफ से? थोड़ा तो बोलते ही हैं घर वाले। मना किया उन्होंने? तो आपने कैसे कन्विंस किया उनको? थोड़ा समझाया उसको कि अभी कम है, कि ज़्यादा बढ़ते जाएगा, अभी एज के हिसाब से ठीक नहीं है। जी। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपने मुझे जैसे अपनी पुरानी फोटो दिखाई जब भी आप हेयर लाइन डिजाइन कर रहे थे, तो ये शायद आपकी मेरे ख्याल से 18-19 साल के आसपास जब आप बड़े हो गए तब की फोटो थी। तो उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस था और अभी जो आपका कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर, अपने लुक्स को लेकर, इसमें आप कोई फर्क पाते हैं? बहुत फर्क है सर। कहीं भी जाओ तो टोपी लगा के जाना पड़ता है, और ज्यादा टोपी लगाने से सिर की दर्द, आदत नहीं है टोपी लगाने का, और मजबूरी है कि लगाना पड़ता था इसलिए। ओके, अभी आप सिर्फ 24 साल के हैं, अभी तो बेसिकली लाइफ एंजॉय करने का टाइम है। रेगुलर घूमेंगे फिरेंगे, सोशल मीडिया में पोस्ट डालेंगे, फोटोग्राफ्स डालेंगे, क्लोजअप डालेंगे, बट होता यही है कि जब आपको आपके चेहरे पे कोई कमी महसूस होती है, जैसे कि इनके चेहरे में इनको लगता है कि हेयर लाइन जो पीछे चली गई है, जो इनको बॉल्डनेस है, वो इनके कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी कर रहा है, तो डेफिनेटली आप हर जगह से अपने आप को पीछे खींचने लगते हैं। हम जैसे ये बताए हर जगह टोपी पहन के जाते थे, जहाँ जरूरत नहीं है वहां भी टोपी पहन के जाते थे। और डेफिनेटली मैं श्योर हूँ सोशल मीडिया वगैरह में भी अपने फोटो वगैरह आप ज्यादा डालते नहीं होंगे बिना टोपी के। पहले डालते था, अब नहीं डालते। वही बोल रहा हूँ, आदमी क्या है, झुकने लगता है, बचने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो कमी है सब लोग वही नोटिस कर रहे हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। बट स्टिल मैं ये मानूंगा कि एक 24 साल के लड़के के लिए सर में बाल कम होना एक मेजर लाइफ इशू है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने इतने यंग एज में ये डिसीजन ले लिया। अब मैं अपनी तरफ से ये प्रॉमिस करता हूँ कि 6 महीने में जब मैं इनको पोस्ट ऑफ वीडियो आपको शेयर करूंगा, मतलब ईयर एंड तक, लगभग दिसंबर के आसपास तक, तब आप इनको बिफोर और आफ्टर पहचान ही नहीं पाएंगे, इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, हमने आपकी अभी हेयर लाइन डिजाइनिंग की,
तो अभी आप सेटिस्फाइड है हेयरलाइन डिजाइनिंग से? हाँ सर। है ना, हमने अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट्स दिए, आपने भी अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स दिए, और बीच में जहाँ पे हम सेटल हुए हमने वो हेयरलाइन बनाई ना, हाँ। है ना। और कई बार क्या होता है, बहुत से क्लिनिक्स में ये भी एक प्रॉब्लम है, मैंने नोटिस किया है, वो इम्पोज करते हैं जबरदस्ती पेशेंट को, वो जो हेयरलाइन बनाते हैं आप इसी में ट्रांसप्लांट कराइए, ऐसे ही करिए बोलते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है करेक्ट मेथड नहीं है। मैं एज अ डॉक्टर जो टेक्निकली सही है वो इनको सजेशन करता हूँ। जैसे मैंने हेयरलाइन बनाया, इनका था कि थोड़ा सा नीचे कर दीजिए या थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। पेशेंट के फीडबैक भी हमेशा लेने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के फीडबैक डॉक्टर के फीडबैक से ज्यादा करेक्ट साबित हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो इसीलिए हम हमेशा हेयरलाइन अपनी तरफ से पहले बनाते हैं, पेशेंट से फीडबैक लेते हैं, वो सेटिस्फाइड होते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज क्या है, एट द एंड पेशेंट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आपका हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, लेकिन पेशेंट अपनी हेयर लाइन जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस हेयर ट्रांसप्लांट का कोई मतलब नहीं है ना। और इसके अलावा मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत चेंज आएगा सर, कहीं आने जाने से अभी बसता हूँ तो कहीं आने जाने भी अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, आप क्योंकि रायपुर से ही हैं, हाँ। रायपुर में तो काफी क्लिनिक्स हैं, जी। आपने और भी क्लिनिक्स विजिट किए होंगे, आपने रूट्स को ही क्यों चूज किया हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए? आपको बहुत सारे वीडियो देखा सर, उसमें कई लोगों का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ आया। अच्छा, आपको हम पे कॉन्फिडेंस है इसलिए आप आए। चलिए ठीक है, खैर मैं तो बहुत श्योर हूँ कि अगले 6 महीने में हम कम्प्लीटली इनका, क्योंकि ये यंग है, इनका डोनर बहुत थिक है, और जो इनके फॉलिकल्स है यानी जड़ें हैं, ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। और मैं तो बहुत श्योर हूँ कि दिसंबर एंड तक इनका कंप्लीट लगभग 80 to 90% रिजल्ट आ जाएगा और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे। इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जो आज से 4-5 साल पहले था उस लेवल पर वापस आ जाएगा। अभी हम जब आपका ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट तुरंत हम स्टार्ट करेंगे, इसके पहले आपको कोई घबराहट हो रही है? थोड़ा बहुत लग रहा था सर। लग रहा है? थोड़ा बहुत लग रहा था, अब नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा। जी जी जी, ठीक है। देखिए, एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि कुछ भी जब आपके साथ पहली बार होता है, नया होता है, तो थोड़ा सा घबराहट रहती है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन क्योंकि ये मेरे से रेगुलर टच में थे, रायपुर के ही हैं, तो ये मुझसे पर्सनली मिलने भी आए, फिर उन्होंने अपनी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी शेयर की। कल भी मेरी इनसे फोन पे बात हुई थी, आज भी सुबह मैं अभी इनसे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी मेरी काफी इनसे बातचीत हुई है। तो वो क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जब पेशेंट का डॉक्टर पे रहता है, तो डॉक्टर भी काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है काम करने के लिए। और अभी हम जस्ट स्टार्ट करेंगे इनका केस, और ईच एंड एवरी स्टेप में मैं इनके फीडबैक के साथ आपको वीडियो में मैं आज कंप्लीट, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं एवरी स्टेप में इनका फीडबैक लेते हुए इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। तो रेडी है, स्टार्ट करें? पहले अभी इनका हम हेड शेव ऑफ करेंगे ताकि हेयर लाइन और कंप्लीटली हमें विजिबल हो जाए, और उसके बाद एनेस्थीसिया हम देंगे। एनेस्थीसिया देते समय भी मैं आपको इनका फीडबैक दिखाऊंगा कि इनको पेन हो रहा है, कितना हो रहा है या पेन नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेगी। अब देखिए, जब इनका हेड शेव ऑफ हो गया है तब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो बॉल्ड पैच है वो कितना बड़ा है। ठीक है आप? जी जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आज इनके ट्रांसप्लांट को 15 दिन हो गया है। इनका 1 हफ्ते पहले हमने हेड वॉश किया। आज इनका फर्स्ट PRP है, और क्लोजअप में हम आपको फिर फोटो दिखाते हैं ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद कितना डेंस, कितना घना लग रहा है इनका ट्रांसप्लांटेड एरिया। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? पहले खाली थे, वहाँ पे बाल आ गए अभी आपके। और अच्छा लग रहा है, तो खाली लगता है, हर जगह टोपी लगा के जाना पड़ता था। जी जी जी, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया अच्छा वापस। अच्छा, जैसे जब ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद हेड वॉश के बीच में 1 सप्ताह का समय था, तो उस समय आपको कोई परेशानी या बहुत दर्द हो रहा था या और कुछ? कोई परेशानी नहीं हुई, नॉर्मल थे आप? नॉर्मल है ना, रूटीन डेली काम वाम जो भी था आप कर रहे थे। अच्छा, आपने ऑफिस जाना कितने दिन बाद से स्टार्ट किया था? हेड वॉश के बाद। अच्छा, हेड वॉश के बाद आपने 1 हफ्ते का ब्रेक ले लिया था। ठीक है, तो 1 हफ्ते में कोई दर्द वगैरह आपको कुछ पेन नहीं हुआ? कंफर्टेबल थे? ठीक है। और हेड वॉश के बाद अभी आप रेगुलर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं? रेगुलर जा रहा हूँ। कोई आपको परेशानी, दिक्कत हो रही है काम वाम करने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब इन द सेंस जो अपने शुरू में ट्रांसप्लांट के बाद और 1 हफ्ते का जो समय नॉर्मली 2-3 दिन स्वेलिंग वगैरह रहती है, हाँ। वो सब पे भी आपको ऐसा कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना? पता ही नहीं लगा स्वेलिंग का तो सर। देखिए, ये भी एक पहलू है हेयर ट्रांसप्लांट का जिसको लेकर लोग बहुत डरते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत पेन होता है, बहुत सूजन आती है। अब आपके पास सामने पेशेंट स्वयं बैठ के बता रहे हैं कि ही वाज वेरी कंफर्टेबल, स्वेलिंग भी नहीं आई, पेन भी नहीं हुआ,
और एक्चुअली में इन्होंने मतलब मैं सीधा इनसे ट्रांसप्लांट के 1 हफ्ते बाद मिला। बीच में ऐसा इन्होंने कभी फोन भी नहीं किया कि मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है या पेन हो रहा है, कुछ भी नहीं। ज्यादातर पेशेंट के साथ ऐसा ही होता है। धीरे धीरे अब आपका जैसे थ्रेडिंग फेज चालू होगा, बट स्टिल आपको जो बालों की डेंसिटी कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है सर, घना लग रहा है। अच्छा अभी आप कह रहे थे आपके नेचुरल बाल से ज्यादा घना और काला लग रहा है आपका अभी ट्रांसप्लांटेड बाल। एक्चुअली क्या है, इनको बेसिकली थिनिंग तो पीछे तक है, लेकिन सामने पूरा बॉल्डनेस था, वहीं पे हमने ट्रांसप्लांट किया। और क्योंकि इनका जो हमने ट्रांसप्लांट किया है वो सफायर टेक्निक से किया है, तो उसमें बहुत हाई डेंसिटी में ट्रांसप्लांट होता है। तो एक्चुअली अभी इनकी जो नेचुरल डेंसिटी है उससे ज्यादा डेंस इनके ट्रांसप्लांटेड बाल अभी लग रहे हैं। खैर धीरे धीरे वो मैचअप हो जाता है विद टाइम, क्योंकि हम अभी मेडिसिन वगैरह भी इनको स्टार्ट करेंगे, तो पीछे के जो बाल अभी इनके पतले हो गए थे वो भी सारे वापस ठीक होंगे। तो विद टाइम अगले 3-4 महीने में ट्रांसप्लांटेड बाल और नेचुरल बाल की डेंसिटी बिल्कुल समान हो जाएगी, वो एक जैसे दिखने लगेंगे बिल्कुल। तो आज आपका पहला पीआरपी है ना? आपको कितने सेशन पीआरपी के इसमें साथ में पैकेज में मिले? 4 पीआरपी। देखिए 4 पीआरपी इनकी सफाई टेक्निक में हम इनको दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है पैकेज में, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। जिसका पहला पीआरपी आज इनका होगा, ठीक है? तो आप संतुष्ट हैं आपके रिजल्ट से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। चलिए ठीक है। और अभी जैसे जैसे इनका रिजल्ट आगे बढ़ेगा तो प्रोबेबली अभी से 3 महीने बाद आप अच्छे खासे बाल इनके सर में देखने लगेंगे, तो मैं एक बार और अपडेट करूंगा इनका रिजल्ट आपको। और आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है या हेयर ट्रांसप्लांट के संबंधित कोई जानकारी चाह रहे हैं, वीडियो के एंड में जो नंबर दिखेगा उस पर आप कॉल करके मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हैं या डायरेक्टली क्लिनिक विजिट कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। और मैं चाहूँगा कि और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ऐसे और लोग हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो, बियर्ड ट्रांसप्लांट हो, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको मदद मिल सके। धन्यवाद।